हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिलजीत, स्किन स्पेशलिस्ट जालंधर से। और आज मैं आपसे बात करूंगा फुलवेरी या विटिलिगो के बारे में। और ये बातचीत हम क्वेश्चन आंसर्स के रूप में करेंगे, वो क्वेश्चंस जो अक्सर मरीज या उनके परिजन मुझसे करते हैं। तो अक्सर जो मरीज पहला सवाल पूछते हैं वो ये है कि क्या ये वाकई ही फुलवेरी है, क्या हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेम्बर को वाकई ही फुलवेरी है, या आपको कैसे पता कि ये फुलवेरी ही है। तो दोस्तों, फुलवेरी के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता। फुलवेरी को एक डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट अपनी क्लिनिकल जांच से ही पता कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस से ही पता कर सकते हैं। और ज़्यादातर केसेस में स्किन स्पेशलिस्ट देखकर ही बता सकते हैं कि ये निशान फुलवेरी का है या नहीं है। लेकिन कई केसेस में हमें टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। वो टेस्ट स्किन बायोप्सी के रूप में हो सकता है। अगला सवाल जो मरीज अक्सर पूछते हैं वो ये है कि डॉक्टर साहब, हमारे परिवार में तो कभी भी किसी को फुलवेरी नहीं हुई, तो हमें फुलवेरी कैसे हो सकती है। जी हाँ, ये बात सच है कि फुलवेरी एक जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक से मतलब कि ये परिवार में आगे चलने वाली या पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। और बहुत से केसेस में परिवार में पहले से फुलवेरी होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको फुलवेरी हुई है तो आपके परिवार में किसी ना किसी को फुलवेरी रही होगी। बिना पारिवारिक हिस्ट्री होने के भी फुलवेरी हो सकती है। और कई बार फुलवेरी कई जनरेशन स्किप कर जाती है। यानी कि ये हो सकता है कि आपके परदादा या उनके दादा को फुलवेरी रही हो, लेकिन उनके बेटे, उनके पोते पड़पोते में आगे फुलवेरी ना हो, और 3-4 जनरेशन स्किप करने के बाद फुलवेरी दोबारा सामने आए, जिस केस में ऐसा लगेगा कि फुलवेरी उस फैमिली में पहली बार हुई है। हालांकि यही कारण नहीं, फुलवेरी किसी भी मरीज में पहली बार भी, उसकी फैमिली में पहली बार भी स्टार्ट हो सकती है। इंटरेस्टिंग धारणा जो लोगों में है कि सफ़ेद चीज़ें खाने से फुलवेरी हो जाती है, या मछली खा लेने से, दूध पी के मछली खा लेने से, या मछली खाने के बाद दूध पी लेने से हमें फुलवेरी हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। फुलवेरी ऐसे बिल्कुल नहीं होती। ये बिल्कुल गलत धारणा है। किसी भी चीज़ खाने से या ना खाने से फुलवेरी का कोई लेना देना नहीं है। यदि आपकी किस्मत में फुलवेरी होना लिखा है तो आपको फुलवेरी हो ही जानी है। किसी चीज़ का सेवन अधिक करने से या किसी को चीज़ को खाने से रोकने से आप फुलवेरी से नहीं बच सकते। और गलत धारणा जो फुलवेरी के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि अब तो हमें फुलवेरी हो गई, अब हम ठीक नहीं हो पाएंगे, कोई डॉक्टर हमें ठीक नहीं कर सकता क्योंकि फुलवेरी तो ठीक ही नहीं होती। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फुलवेरी कई प्रकार की होती हैं और डिपेंड करता है आपको कैसी फुलवेरी है। जैसे कि लिप टिप विटिलिगो, सेगमेंटल विटिलिगो, जनरलाइज्ड विटिलिगो, एक्रल विटिलिगो। ये कुछ डिटेल की बातें हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट्स इजीली समझ सकते हैं, आम लोग आसानी से नहीं समझ सकते। बट इसमें आम लोगों के लिए समझने वाली बात ये है कि फुलवेरी को ठीक किया जा सकता है, चाहे किसी भी तरह की फुलवेरी हो, चाहे वो जल्दी ठीक होने वाली फुलवेरी हो या थोड़ा लेट ठीक होने वाली फुलवेरी हो। हमें उसकी दवाइयाँ करके उसका इलाज करना ज़रूरी है। और सही इलाज से ज़्यादातर केसेस में फुलवेरी बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। और अगर फुलवेरी ठीक ना भी हो रही हो तो हमारे पास कई सर्जिकल तरीके भी होते हैं जिनसे हम फुलवेरी ठीक कर सकते हैं। जो पेशेंट्स पूछते हैं वो ये है कि अब अगर मेरी फुलवेरी ठीक हो गई है तो अब मुझे ज़िंदगी भर कभी फुलवेरी नहीं होगी क्योंकि अब तो मैं ठीक हो चुका हूँ। देखिए दोस्तों, फुलवेरी बाकी ही बीमारियों की तरह एक बीमारी है। अगर आपको ज़िंदगी में एक बार जुकाम हो, बुखार हो या सरदर्द हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी दवा ले लें तो आपको ज़िंदगी में कभी जुकाम, बुखार या सरदर्द नहीं होगा। ऐसे ही फुलवेरी है। अगर आपने फुलवेरी की सही दवाई करी है और आप ठीक हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आपको ज़िंदगी में कभी दोबारा फुलवेरी ना हो, पर यह भी हो सकता है कि आपको शरीर पे दोबारा फुलवेरी के निशान बने। यदि दोस्तों ऐसा होता है तो आपको दोबारा स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, उनसे टाइम पे सही दवा लेनी होगी। और जितनी जल्द से जल्द आप दवाई करेंगे उतनी जल्द से जल्द फुलवेरी के निशान में रंग आ जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। और दोबारा फिर आपको कभी भी फुलवेरी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। फुलवेरी का इलाज संभव है। जी हाँ दोस्तों, फुलवेरी का इलाज बिल्कुल संभव है। आपको या आपके परिजन को जिस तरह की फुलवेरी है, जिस बॉडी पार्ट पे फुलवेरी है,
उसके हिसाब से दवाइयाँ की जाती हैं। अब ये दवाइयाँ खाने वाले रूप में हो सकती हैं, लगाने वाले रूप में हो सकती हैं, कुछ दिन में लगानी होती हैं, कुछ रात में लगानी होती हैं, कईयों को लगा के धूप दिखानी होती है, या कईयों को खाने के अलग अलग तरीके होते हैं। और यदि इन दवाइयों से बात ना बन रही हो, आप ठीक ना हो रहे हो, तो इसके लिए बहुत से सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं, और वो भी कोई एक सिंपल सर्जरी नहीं है। बहुत से अलग अलग सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जिनके ज़रिए फुलवैरी में रंग लाया जा सकता है। ऐसी फुलवैरी जिसमें दवाइयों से आसानी से रंग ना आ रहा हो, उसमें हम सर्जरीज करके बहुत आसानी से रंग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती है। जैसे अक्सर लोग डर जाते हैं कि मुझे फुलवैरी है तो मेरी वाइफ को या मेरे बच्चों को या मेरे माता पिता को मुझसे फुलवैरी तो नहीं हो जाएगी, क्या मुझे अपने कपड़े, अपना खाना पीना उनसे अलग रखना पड़ेगा? जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फुलवैरी छूत की बीमारी नहीं है और ये छूने से नहीं फैलती। अगर आपको फुलवैरी है तो ये आप तक ही सीमित रहेगी, आप इसको छूने से किसी और को नहीं फैला सकते, या किसी और तरीके से भी किसी और को नहीं फैला सकते। पर इसमें एक बात समझने वाली है कि यदि आपको फुलवैरी है, अगर आपके जीन्स में फुलवैरी वाला जीन है और अगर वो जीन आपके बच्चों को भी आगे चला जाता है, तो आपके बच्चों में फुलवैरी हो सकती है। लेकिन इस चीज़ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आपसे आपके बच्चों को फुलवैरी जीन्स में जानी है तो वो चली ही जाएगी। वो छूत से, खाना पीना शेयर करने से, बाथरूम शेयर करने से, टॉवल शेयर करने से आपके बच्चों को नहीं जाएगी, या किसी और पेशेंट को भी नहीं जाएगी। क्या फुलवैरी से बॉडी में कोई और नुकसान होता है, या आपके दिनचर्या में, आपके काम करने में, खेलने कूदने में, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फुलवैरी से आपकी बॉडी में कोई नुकसान नहीं होता, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। हालांकि अगर आपको फुलवैरी हो, जो कि एक ऑटोइम्यून बीमारी है, तो कुछ और ऑटोइम्यून बीमारियां हो सकती हैं। उसके लिए आपके डॉक्टर्स टाइम रहते आपकी जांच करवा लेते हैं। बट सिर्फ फुलवैरी से आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इससे डरने घबराने की कोई बात नहीं है। फुलवैरी आपको पढ़ने से नहीं रोकती, खेलने कूदने से नहीं रोकती, अपनी जॉब करने से नहीं रोकती, और फुलवैरी की वजह से आपको अपना मनोबल नहीं गिराना चाहिए। फुलवैरी की जल्द से जल्द दवा करें, जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, और सबसे ज़रूरी बात है, अपना सर उठा के जिएं, अपना मनोबल बढ़ा करके जिएं।